Hello friends, we are starting with again the same session of your profit and loss account. और हमारे exercise 4.1 है and we are starting with the sum number 6. And one more thing I want to clarify कि हमने lesson number 1 और 2 के videos already upload कर लिए. By chance आपके पास वो exercise या कोई sums नहीं है तो वो link आपको मिल जाएगी. Second thing, I have not done the lesson number 3. उसकी वीडियोस हम बाद में अपलोड कर लेंगे. तो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द लेसन नंबर 4 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ऑलरेडी उसकी वीडियोस भी अपलोड हो चुके हैं, तो यू बी इन टच और सब्सक्राइब करते रहना, तो आपको ये सारी वीडियोस नोटिफिकेशन में आ जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द सम नंबर 6. और क्वेश्चन मैंने आज नहीं लिखा है क्योंकि क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक आपके सामने रख दिया मैंने. यहाँ पर देखो पेज नंबर 4.8 का सम नंबर हम 6 कर रहे हैं और 6 का क्वेश्चन आई एम रीडिंग. A trader allows a trade discount at 25%. A trader allows a discount at 25% off the list price and further 5% for cash. How much in article costing 100 he should mark so as to realize a net profit of 14% on the cost. Question समझ लेते हैं. ट्रेडर अलाउज अ ट्रेड डिस्काउंट. आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है कितना? 25% ऑफ द लिस्ट प्राइस. ओके, मतलब 0.25. एंड फर्दर अगर आप कैश में पे करोगे तो आपको 0.5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा. अगर आपका आर्टिकल 100 रुपीज़ का है एंड यू वांट द नेट प्रॉफिट ऑफ 14% ऑन द कॉस्ट, देन व्हाट शुड बी अ मार्क्ड प्राइस. मतलब आपको जो मार्क प्राइस आप लिखोगे आपके आर्टिकल पर, वो मार्क प्राइस क्या होगा? दैट इज द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन. लेट अस स्टार्ट द सम नाउ. As usual, let cost price be ₹100. आपका प्रॉफिट कितना आपको चाहिए? प्रॉफिट इज 14%. सो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 100 + 14, दैट इज 140. ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस. ओके, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन इज टेलिंग कि ट्रेडर इज गिविंग यू ट्रेड डिस्काउंट ऑफ हाउ मच? 25%. सो I'm doing the rest of the part here. So the final price after discount of how much? 25%. So 25% you are getting in the discount of the list price. 25% meaning what? Let's CPB suppose हमने ₹100 लिया, तो आपका 100 minus 0.25. Okay, so you are going to get 100, meaning even you can do 100 or else you can do 1 minus. अगर हमने CP को ₹1 ले लिया तो भी आपका आंसर आ जाएगा. 1 रुपये से भी हम कर सकते हैं. तो कितना आएगा? 0.75. आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 0.7. ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट दे आर गिविंग? The article is getting a discount. I mean the trader is giving a further discount of how much percent? 5%, that is 0.05. So now further 5% cash discount is given. Right? If you make a early payment, आपको cash discount, trade discount तो मिलता ही है, cash discount भी मिल जाएगा. So it is 1 minus 0.05. कितना आ जाएगा? If you do the calculation, you will get the 0.95. 1 minus 0.05 कर लो, आपको आता है 0.95. राइट, आई एम वेटिंग फॉर एवरीबडी. तो आपका सबका कैलकुलेशन भी साथ में हो जाएगा. नाउ व्हाट इज द मीनिंग? प्राइस आफ्टर डिस्काउंट. देखो आपको 2 बार डिस्काउंट मिला है. प्राइस आफ्टर डिस्काउंट एक है आपका 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.95. दोनों डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे. जस्ट डू द मल्टीप्लाई. व्हेन यू डू द मल्टीप्लाई यू विल बी गेटिंग 0.75 एंड 0.95 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.7125. This much discount the trader is offering to the buyer. Now final price में क्या लिखा है? That if the article is costing 100 rupees, then you should mark what price so as to get the profit of 14%. Now your mark price, next point, mark price is equal to your selling price upon discount price. सेलिंग प्राइस आपका 114 है. हमने ऑलरेडी यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिख दिया है. सेलिंग प्राइस इज योर
114. Okay, this is your selling price already 114 लिखा है. Then discount price how much it is given? Discounted price after discount how much it is? 0.7125. Get it, divide and tell me. Mark price क्या मिलेगा? Selling price that is your 114 upon 0.7125. Mark price is 160. Make sure कि कोई भी वैसे का वैसे लिखेगा नहीं. You will just solve the sum into your even calculator. भले आंसर यहाँ पर लिखा हो तो भी आपको हैबिट होनी चाहिए. So mark priced या लिस्ट प्राइस आप बोलोगे ₹160. This is your answer. Okay. Question is little bit of tricky. आपको एक बार और समझा देती हूँ और आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना. क्वेश्चन में दिया है कि ट्रेडर आपको दे रहा है 25% डिस्काउंट एंड आफ्टरवर्ड्स ही विल गिव यू 5% कैश डिस्काउंट. अगर वो दोनों डिस्काउंट देने के बाद इफ यू वांट्स अ 14% प्रॉफिट तो वो मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस कौन सा ऑफर करेगा फॉर द प्रोडक्ट. CPP 100 वही हमारे यूजुअल मेथड. आपको 14% प्रॉफिट चाहिए तो आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा 114. फाइनल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितना दे रहा है? 25%. मीनिंग ₹1 अगर हमारा कॉस्ट प्राइस है तो 1 में से 25% कितना होता है? 0.25. कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 0.75. वैसे ही फर्दर 5% डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि आप कैश पेमेंट कर रहे हो तो उसमें से 1 कॉस्ट प्राइस में से 0.05 5% मतलब 0.05 माइनस करो तो आ जाएगा 0.95. टोटल डिस्काउंट कितना मिला? 0.75 इंटू 0.95 आ गया 0.7125. मल्टीप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा. मार्क प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन जो भी आपका डिस्काउंट है तो आपका कितना आ जाएगा? 160 रुपीज इज अ मार्क प्राइस या यू कैन से द प्राइस एट विच द he should mark on your article. Okay. We'll start with the next 7 sum. 10 kg of tea quality of A costing ₹700. Up 20 kg of tea of quality B is costing 650. If they are mixed, what should be the rate of selling the mixture to earn the profit of 20%? आप दोनों टी को मिक्स कर रहे हो और फिर वो मिक्स करने के बाद what price you will sell तो क्या होगा कि आपका प्रॉफिट आएगा 20%. Okay, we are starting with the sum number 7. Sum number 7. Now 10 kg of tea quality A. Quality of tea that is A quality. कितना है? 10 kg. At what rate you are selling? ₹700 per kg. तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 700 into 10 कितना आ जाएगा? ₹7,000. Okay. So cost of 10 kg tea is ₹7,000. Next condition क्या दिया है? Cost of the tea quality tea B and that is of 20 kg. Now quality of tea B quality. How much it is then? You are taking a 20 kg tea. 20 kg tea at what rate? 650 per ₹650 per kg. 650 into 20. You will get ₹13,000. Right? So what is the total cost of the mixture? What they are saying? कि they are going to mix both the tea. मतलब A quality और B quality दोनों को mix हो जाएगा. So the total cost of mixture कितना है? टोटल कॉस्ट ऑफ मिक्सचर यहाँ पर आपका आ जाएगा 7,000 प्लस 13,000 कितना आ गया? ₹20,000. ओके फाइन. 20,000 तक ओके एवरीबडी. Now what you will find? They need what should be the rate of selling. Rate मतलब per kg. Now let us see what is the rate. Rate of tea that is the rate of cost per kg. Rate of tea that is cost per kg भी लिख सकते हैं. पहले लिखते हैं टोटल क्वांटिटी. आपके पास टोटल क्वांटिटी कितनी है? 10 kg प्लस 20 kg. कितना है टोटल क्वांटिटी? 30 kg. Done. Now it is the cost per kg.
कॉस्ट पर केजी आपका कितना है? 20,000 आपके पास टोटल है. कॉस्ट ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय 30 करो. You will get answer in decimal point. Get find out 666.666. That is rupees 666.666. राउंड फिगर कर लेते 666.67 कॉस्ट पर केजी. राइट. अभी हमको कितना प्रॉफिट चाहिए? दे नीड अ 20% प्रॉफिट. नेट कॉस्ट प्राइस बी ₹100. Profit is how much? Profit they want is a 20%. So selling price equal to 100 plus 20 become how much? 120. आपका selling price कितना आ जाएगा? 120. Right? Now same method हमारा. We are doing the same simple method. If you look at the videos, आपको पता चलेगा कि from day one जहाँ जब से हमने profit and loss चल के I am using the same method. Easy to remember, easy to understand. कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस इज 100, सेलिंग प्राइस आपका 120 है. आपके यहाँ पर व्हाट इज द कॉस्ट यू हैव गॉट? कॉस्ट पर केजी कितना है? 666.67. 666.67. व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस? 666.67 इंटू 120 अपॉन 100. वो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा. मल्टीप्लाई करो. इफ यू मल्टीप्लाई 666.67 into 120 upon 100, you are getting 800 rupees per kg, right? So cost price of 1 kg is equal to rupees 800. Are you getting everybody? 800 rupees per kg. You can take the screenshot. I have done the sum very perfectly. I'll just recall the sum one more time. हमारे पास दो टाइप की टी है, क्वालिटी ए, क्वालिटी बी. क्वालिटी ए के लिए आपको 10 kg का रेट है 700, जिसका प्राइस आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 7,000. फिर क्वालिटी बी भी आपके पास है, वो 20 kg ऑफ टी, जिसका रेट है 650 रुपीज़ पर केजी. मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा ₹13,000. दोनों टी को आपको मिक्स करना है तो आपका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 20,000. टोटल क्वांटिटी कितनी है आपकी? 30 kg. तो कॉस्ट पर केजी कितना आ जाएगा? 20,000 अपॉन 30 kg, तो आपका आ जाएगा 666.67. अभी ट्रेडर को उसमें क्या चाहिए? 20% का प्रॉफिट चाहिए. मतलब 100 रुपये की चीज वो ही विल सेल एट 120. सो 100 का 120 इज सेलिंग, तो 666.67 आएगा. तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस? दैट इज द selling price. I wrote the cost price and make it the selling price. So selling price of 1 kg is how much? 800 rupees per kg. तो आपको selling price मिल जाएगा 800 rupees per kg, right? Because selling price आपको find करना था. Is it clear? So this is your answer. Take a screenshot again and get it done. Right? Screenshot ले लो तो आपको पूरा sum मिल जाएगा. Okay friends, we are starting with the next sum now. Sum number 8. A manufacturer sells his article at 20% profit to the wholesaler. Wholesaler sells to the retailer at 25% profit, and the retailer sells to the customer at 40% profit, and that is called 175 rupees. Find the cost price of the manufacturer. Manufacturer ने कौन से cost price में he must have produced the article. Okay. So now what will start? The same way, let cost price be ₹100. Now what the manufacturer is doing? Manufacturer is sells at 20% profit. 20% profit meaning how much comes? 100 रुपए की चीज आपको 20% प्रॉफिट से कितना आएगा? 120 upon 100. So you can write it down. Let the cost price be rupees x भी आप लिख सकते हो. That is 1.2x. Okay. Now the next one is what? The wholesaler is selling to the retailer at 25%. Next is wholesaler sells at
what it is given to retailer rate 25%. Again 25% on 100, that is 1.2 का आपको 25% करना है. So 1.2, that is 1.2 into आपका 0.25. फाइंड आउट 1.2x का 1.2x का 0.25, 0.3, right? You are getting 0.3x. Now wholesaler सेल कर रहा है रिटेलर को. Now retailer is selling, retailer sells to the customer at 40% profit. Okay, this is given. तो हमारे पास what is the total became 1.2x plus 1.2x plus 0.3x. टोटल कितना आएगा? 1.5x. So retailer is selling 1.5x at the 40% profit. So 1.5x into 40%. So 1.5x into 0.4. कितना आ रहा है? 1.5x into 0.4. 0.6 आ रहा है. Okay. So everybody has their own profit together. मतलब हमारे पास this is your first equation, इसको 2 करते हैं. So from 1 and 2 कितना हो जाएगा प्राइस हमारा? 1.5x plus 0.6x. कितना आ जाएगा? 2.1x. Okay, it is 2.1x. Now this is your total profit of everybody. Now his retailer is selling at what price? 175. मतलब उसके पास रिटेलर के पास वो प्रोडक्ट आते आते उसके रेट हो जाता है 2.1x. So the next step is 2.1x is equal to 175. So x equal to 175 upon 2.1. Find what is the price? 83.33. So this is the cost price of your manufacturer. Manufacturer ने 83.33 rupees में cost price से he must have sold to whom? To the wholesaler. Wholesaler के बाद आया retailer. Retailer के बाद आया customer. So the question it is was asked, cost price to the retailer, sorry, to the manufacturer is rupees 83.33. This is your answer. Okay, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो and I'll repeat the question. और क्वेश्चन में क्या लिखा है कि मैन्युफैक्चरर सेल्स 20% प्रॉफिट टू द होलसेलर. मतलब 20% मतलब क्या आ जाएगा? 120 अपॉन 100, राइट? 20% मतलब मैंने लिखा है कॉस्ट प्राइस इज 100, तो 100 पर 20% प्रॉफिट मतलब कितना आया? 120 का आप चीज बेच कर सेल कर रहे हो, बिकम्स 1.2x. फिर होलसेलर सेल्स टू रिटेलर, सेल्स एट 25% टू रिटेलर. आई विल राइट इट ऑन द रिटेलर आल्सो. 1.2x इंटू इसका 25% है 0.25, तो आपका आंसर आ गया 0.3x. 1.2x एंड 0.3x आप ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 1.5x. और ये 1.5x रिटेलर के पास जब आता है तो वो अपना प्रॉफिट 40% ऐड करता है. तो 1.5x में उसका 40% प्रॉफिट मतलब 0.4, तो कितना हो जाएगा? 0.6x. मतलब तीनों का मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर का मिला के कितना आता है? 2.1x is the price at which the retailer is getting. तो रिटेलर कितने में सेल करता है? वो 175 में. तो x equal to 175 on 2.1. So 83.33 is the cost price which the manufacturer is selling. Okay friends, make sure कि आपको ये सब परफेक्टली समझ में आए. उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना. Okay, we are starting with the sum number 9. Material was rupees 5,000 was required for making a 10 chairs. Labor charges were 2,500. What should be the SP
of each share to be realized the profit of 33 and 1/3%. आपके पास शेयर्स है जिसमें 10 शेयर्स की अपनी वैल्यू क्या है? 10 शेयर्स कॉस्ट इज अराउंड 5000. So cost price of the 10 shares is what? Cost price of 10 shares is how much? Rupees 5000. फिर बताया कि आप लेबर को भी पे करो. लेबर यू आर पेइंग how much? लेबर चार्जेस. लेबर चार्जेस कितने आपके? ₹2500. टोटल कॉस्ट कितना हो गया आपका? टोटल कॉस्ट इज ₹7500. ओके, so your total cost is coming 7500. Okay, now what is the next thing they are saying? That what should be the SP of each share to realize the profit of 33 and 1/3%. Now how much? वही हमारी मेथड करेंगे आप यहाँ पर ही कर देते हैं. लेट कॉस्ट प्राइस बी ₹100. प्रॉफिट कितना है आपका? 33 1/3. 1/3 को अगर आप डिवाइड करोगे कैसे से तो आपका आ जाएगा आंसर 33.33%. आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लो, आपको मिल जाएगा 33.33%. ओके, सो नाउ व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? 100 plus 33.33. That is called 133.30. राइट, 1/3 आपने किया रहेगा तो आपको 33 आया रहेगा 0.33. तो 33.33 हम लिख सकते हैं. 1/3 के बजाय इस बेटर है फ्रैक्शन में यूज करो, डेसिमल में कन्वर्ट कर दो. तो आपका सेलिंग प्राइस कितना है? 133.30. नाउ लेट अस से द सेम मेथड्स SCP एंड SP. 100 रुपीज CP, आपका SP कितना है? 133.33. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द 10 शेयर्स? कॉस्ट कितना है आपका 10 शेयर्स का? टोटल कॉस्ट कितना है? 7500. व्हाट इज द selling price? Selling price is equal to 133.33 into 7500 upon 100 कर लो. आंसर आपको डेसिमल में आ जाएगा ₹9999.75 आ रहा है. ओके, राउंड फिगर हम कर सकते हैं उसका ₹10,000. We want the what they have asked? Find the SP of the each share, each one of one. Selling price of each share is equal to 10,000 डिवाइड बाय 10 शेयर. हमारे पास 10 शेयर है, डिवाइड कर लो. 1000 is the selling price of each share. What is answer? Selling price of each share is ₹1,000. Simple sum था, you can easily understand. आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. We repeat the sum one time. आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा 7500 ऐड करके 33 1/3 को मैंने क्या कर लिया? आई हैव डन द 33 1/3 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया 33.33. ऐड करोगे सेलिंग प्राइस है क्योंकि प्रॉफिट है 133.33. फिर वही हमारे मेथड 100 कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 133.33. तो 7500 पे कितना आएगा? 10,000 रुपीज़. पर आपको 1 शेयर का प्राइस पूछा है तो 10,000 डिवाइड बाई 10 you will get the ₹1,000 to be the selling price of each share. ओके, होप सो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया रहेगा. एंड मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे तो व्हेनेवर आई एम कमिंग विद द नेक्स्ट वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. थैंक यू, बी इन टच.